हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द राइट यूज़ ऑफ कॉमा। कामा को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अल्प विराम। अल्प विराम यानी कामा का हिंदी में सही यूज क्या होता है या इंग्लिश में सही यूज क्या होता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो रूल है वो है, अगर हिंदी वाक्य में या इंग्लिश वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक लगातार आए तो दो शब्दों का दो शब्दों को यानी लास्ट के दो शब्दों को एंड से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? एंड से। यानी लास्ट के जो दो शब्द रहेंगे उनको हम एंड से जोड़ेंगे, बाकी के बीच में हम लोग बाकी जो शब्द बचते हैं उनको किससे जोड़ देते हैं? हम लोग कामा से जोड़ देते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है कि राम, मोहन, सोहन, करीम। अब देखिए लास्ट के दो शब्द कौन से? करीम एंड जैक। तो करीम और जैक जो क्या है हमारे एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपर नाउन है ये हमारे। तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से आए हुए हैं, तो इनको अलग करने के लिए लास्ट के दो शब्दों को एंड का यूज करेंगे और उससे पहले सभी के बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। तो जैसे एक और है हमारा एग्जाम्पल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इंटेलिजेंस, लेबोरियस, ऑनेस्ट एंड जेनरस। कह रहा है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए क्या क्या है कि ये देखिए लेबोरियस है, ऑनेस्ट है एंड जेनरस है। अब देखिए एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं, तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि ये देखिए हमारा क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सभी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, तो सभी के बीच में लास्ट के दो वाले के बीच में हम लोग कॉमा एंड का दे दिए और बाकी के बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा कि जब किसी दो शब्द को दोहराया जाए तब उसके बीच में क्या प्रयोग होता है? कॉमा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा हे, फिर से वापस हे आया, तो दो शब्द को जब दोहराया जाता है तो उनके बीच में क्या लगा दिया जाता है? कॉमा। फिर अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, कम कम, आओ आओ, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आओ आओ, मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूँ? इंतजार कर रहा हूँ। तो कम कम के बीच में फिर से हमने क्या लगा दिया है? कॉमा। तो जब दो शब्दों को क्या किया जाता है? एक साथ दोहराया जाता है, दो शब्दों को दोहराया जाता है, तो उसके बीच में किसका यूज़ किया जाता है? कॉमा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल है हमारा तीसरा, वाक्य में प्रयुक्त एपोजिशन के पद से पहले और बाद में कामा का यूज किया जाता है। एपोजिशन मतलब जो क्या करता है? एपोजिशन का मतलब होता है के बगल में। तो जब हम किसी के बगल में किसी का यूज करते हैं, जैसे पटना साहिब, पटना साहिब, ये देखिए किसी के बारे में बात कर रहा है, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक सिंह, यानी जो गुरु नानक सिंह का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? पटना साहिब है। तो इसके और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया है? कामा। यानी पटना साहिब और ये गुरु नानक सिंह के बीच में जगह के बारे में क्या लगा दिया है? कामा। इज एन एंशियंट सिटी, ये क्या है? एक प्राचीन शहर है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो देखिए नेहरू, यानी नेहरू के बारे में बात किया जा रहा है। तो नेहरू क्या है? आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी जो उनके बारे में बात की गई तो इसके बीच में हमने क्या लगा दिया है? कॉमा। जिसके बारे में बात की जाएगी उन दोनों के बीच में क्या लगा देना है? कॉमा लगा देना है। यानी देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पटना साहिब के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ और यहाँ पे क्या कर लगा दिया हमने? कॉमा। अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की जाए? नेहरू के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या लगा दिए? आवर प्राइम मिनिस्टर है वो, तो हमने इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया। अब अगला रूल है हमारा चौथा, कुछ सेंटेंस में वर्ड्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग होता है। यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के प्रारंभ में रहे तो ठीक, इसके बाद कामा का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि वर्ड्स ऑफ एड्रेस सेंटेंस के अंत में हो तो कामा का प्रयोग ठीक पहले किया जाता है, यदि सेंटेंस के बीच में हो तो वर्ड्स ऑफ एड्रेस रहे तो इन दोनों की ओर कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा सेंटेंस है शिवम। अब देखिए ये वर्ड्स ऑफ एड्रेस ऑफ सेंटेंस का मतलब जैसे हमने बताया होगा वोकेटिव केस के बारे में, यानी किसी को संबोधित किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाए? किसी को संबोधित किया जाएगा, यानी पुकारा जाएगा। वोकेटिव केस के बारे में हमने बताया होगा, आपको याद होगा। तो उसी तरह सेम टू सेम, जैसे शिवम, शिवम को पुकारा जा रहा है, यानी शिवम को बुलाया जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, कहा जा रहा है शिवम क्या कर रहे हो? तो शिवम को यहाँ पे पुकारा जा रहा है, तो इस शिवम को जब भी पुकारा जाए वोकेटिव केस का जब भी नाम लिया जाए तो उसके बाद क्या लगा देना है? कॉमा लगा देना है। अब यदि वो बीच में आता है, जिसको पुकारा जाए लास्ट में भी आ सकता है, तो लास्ट में आएगा तो उससे पहले क्या लगाना है? कॉमा। पहले आए तो उसके बाद कामा, लास्ट में आए तो उससे पहले कामा, और कहीं बीच में आ जाए तो दोनों जगह कामा। जैसे ही सैड, ये डायरेक्ट में है, ही सैड मोहन, देखिए यहाँ पे भी कामा और यहाँ पे भी कामा, दोनों जगह कामा। और किनारे किनारे है तो अगर मान लो शुरुआत में आता है तो उसके बाद, अगर बाद में आता है तो उससे पहले। जैसे सर आया तो सर से पहले लगा दिया गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? रूल नंबर 4। अब बढ़ते रूल नंबर 5 की तरफ। लिखा है कभी कभी सेंटेंस के बीच में, कभी कभी सेंटेंस के बीच में बाहर से वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस को रख दिया जाता है। अगर इन्हें हटा भी दिया जाए तो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर कोई भी फर्क
नहीं पड़ता है। ऐसे वर्ड्स जो जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जो क्लास होते हैं कि दोनों ओर कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, ही इज़ आफ्टर ऑल माई ब्रदर, कह रहा है ही इज़, वह है आफ्टर ऑल, वैसे भी, आफ्टर ऑल का मतलब वैसे भी, माई ब्रदर वैसे भी वो मेरा क्या है, भाई है। तब देखिए इसे आफ्टर ऑल को हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि बस यहाँ पे क्या बना, इसको हटा के क्या बनाएंगे हम, ही इज़ माई ब्रदर, तब भी वही बात है, ही इज़ आफ्टर ऑल माई ब्रदर, वो भी मैं तब भी मेरा भाई है, तो दोनों में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर इस तरह से कोई शब्द आता है तो उन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। जैसे अगला हमारा है, यू कैन, आई होप, तुम कर सकते हो मुझे आशा है, तुम कर सकते हो मुझे आशा है, डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्ज़ाम में अच्छा कर देते करोगे ऐसा मुझे क्या है, आशा है। अब देखिए यहाँ पे आई होप को हटाकर यू कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे ऐसा मुझे मालूम है, कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे आई होप को हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आई देयरफॉर मतलब इसलिए, रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर, कह रहा है कि आई, मुझे तुमसे क्या है, रिक्वेस्ट यू टू लुक इन द मैटर, तुम क्या करो, मुझसे तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें कि जो है मैटर में आने के मामले में आने के लिए देखो, मामले में आने के लिए क्या करो देखो। तो देयरफॉर मतलब इसलिए को हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा रूल है छठवां रूल की बात करें तो देखिए लिखा है यस या नो के बाद कोई भी सेंटेंस आता है तो यस या नो के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। यस या नो वाला कोई सेंटेंस आता है तो यस या नो के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, कॉमा। जैसे यस आ गया तो इसके बाद हमें क्या यूज़ कर देना है, कॉमा। आई एग्री विद यू, हाँ मैं तुमसे क्या हूँ, सहमत हूँ। नो आ गया, यू कांट स्टे हियर, नहीं तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, देखिए नो के बाद भी क्या लग गया है, कॉमा का यूज किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। सातवां रूल है, तो चिट्ठियों में अभिवादन तथा विदाई, चिट्ठियों में जो अभिवादन होता है, सैल्यूटेशन होता है तथा विदाई होती है, विदाई वाले जो भी वर्ड होते हैं के बाद कामा का प्रयोग करता है। विदाई वाले जो भी वर्ड होंगे उनके बाद क्या करना है, हमें कॉमा का वर्ड यूज़ करना है। जैसे जो भी सैल्यूटेशन के वर्ड है, जैसे डियर फादर लिख दिए तो कॉमा, डियर अंकल लिख दिए तो कॉमा, डियर मॉम लिख दिए तो कॉमा, जो भी आप लिखते हैं जैसे सर लिख दिए तो कॉमा, और किसी को भी समझो, माई फ्रेंड लिख दिया तो कामा, योर फेथफुल लिख दिया तो कामा, योर सिंसियरली लिख दिया तो कामा। जैसे किसी को प्रेम से बोला जाता है या किसी को संबोधित किया जाता है, सैल्यूटेशन किया जाता है, तो सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अभिवादन। सैल्यूटेशन का मतलब है किसी को अभिवादन करने के लिए जो भी शब्द यूज किए जाते हैं उनके बाद क्या लगा देना हमें, कामा। डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, कोई भी चीज़ आता है तो उनके बाद क्या लगा देना हमें, कामा का यूज करना। अब बात करते हैं अगले रूल की। तो अगला रूल है हमारा आठवें रूल में देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन टैग को मेन क्लास से अलग करने के लिए, क्वेश्चन टैग को मेन क्लास से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन टैग। तब देखिए लिखा है कि ही इज़ बिजी, इज़ नॉट ही, कह रहा है कि ही इज़ बिजी, वो बिजी है, वह नहीं है। अगला दिया यू कांट डू इट, कैन यू, तुम ये नहीं कर सकते, कैन यू, क्या तुम ये कर सकते हो, ऐसा करना मतलब किसी बात को बार बार क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। तो क्वेश्चन टैग एक प्रकार का टैग होता है जो दोहराएगा, ये बताएगा। जैसे ये लिखा है कि इज़ नॉट ही, वह नहीं है, यू कांट डू इट, तुम ये नहीं कर सकते, कैन यू, कर सकते हो। तो इसे ऐसे शब्द आ जाएंगे तो इनको अलग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस में शेष भाग से अलग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का। तो आपको पता ही होगा जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच लिखते समय तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिखने के बाद किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉमा का यूज़ करते हैं। देखिए हर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ करते हैं हम लोग, कॉमा का। जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब लिख लेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं तो पहले क्या लगाते हैं, कॉमा। हर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, कॉमा। ध्यान दीजिए कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस या एक्सक्लामेशन रहे तो इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आए तो डायरेक्ट स्पीच के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ब्रावो, ब्रावो आ गया तो इसके बाद कामा का यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसके बाद कामा का यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क वाला आ गया पहले आ जाए, ये बाद में आएगा तो कामा लगाएंगे। अगर पहले आ गया, अगर ये पहले आ रहा है, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ आता है, पहले। क्वेश्चन मार्क और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो वर्ड सेंटेंस है हमारे, अगर ये पहले आए तो हमें कामा का यूज़ नहीं करना है। अगर ये यही चीज़ अगर ये वाले उठ के ये जो बाद में आते हैं तो कामा का यूज़ करेंगे, अगर ये पहले आ गया तो कामा का यूज़ नहीं करना है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करें।